श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव शंभु। जय माता अन्नपूर्णा। आप सभी पर माता अन्नपूर्णा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज शुक्रवार के दिन चलिए सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता अन्नपूर्णा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता अन्नपूर्णा की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह संसार केवल माया है, भोजन भी माया है, शरीर और अन्न का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस बात से माता पार्वती बहुत ही आहत हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे संसार से अन्न को गायब कर देंगी। जैसे ही माता ने यह संकल्प किया, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में अन्न का संकट उत्पन्न हो गया। जीवन सूखने लगा, लोग भूख प्यास से व्याकुल हो गए। तब माता पार्वती ने काशी अर्थात वाराणसी में एक रूप धारण किया, जो माता अन्नपूर्णा के रूप में था, जो अपने हाथों में अक्षय पात्र लेकर प्रकट हुई। अक्षय पात्र जिसमें से कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता। तभी शिव जी स्वयं भूख से व्याकुल होकर और सभी प्राणियों की जान बचाने के लिए माता अन्नपूर्णा के पास भोजन मांगने पहुँचे। उन्होंने स्वीकार किया, शरीर और अन्न का भी अस्तित्व में बड़ा महत्व है। उन्होंने देवी अन्नपूर्णा से अन्न की भीख मांगी। देवी अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को वह सारा अन्न दे दिया, जिसे उन्होंने पूरी पृथ्वीवासियों में बांट दिया और इस तरह से अकाल की समस्या दूर हो गई। तब से माता अन्नपूर्णा की पूजा भोजन और पोषण की देवी के रूप में किया जाता है। यह घटना मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन हुई थी, जिसे अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। काशी में विश्वनाथ मंदिर के पास ही अन्नपूर्णा देवी का मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से अन्न का दान मांगा था। मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा के दरबार से मिले खजाने से श्रद्धालु के घर में अन्न भंडार सदा के लिए भरा रहता है। साथ ही यह मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि श्री यंत्र के आकार में बना हुआ है। इस प्रकार काशी भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा के लिए बेहद ही खास है। ये रही माता अन्नपूर्णा की पौराणिक कथा। अब चलिए सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की दूसरी कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो घर का काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ जी अर्थात भगवान शिव की प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करते हुए वह 2-3 दिनों तक भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। यह देखकर भगवान शिव ने उसके कानों में कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कहा गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में से आते जाते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, हे पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बातें सूझती है। जा घर पर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया और स्त्री से सारी बातें कही। स्त्री बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं भगवान शिव जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जाकर जैसा का तैसा वैसे ही पूजा में बैठ गया। रात्रि में शिव जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। धनंजय ने वैसा ही किया। शिव जी के कहे अनुसार अन्नपूर्णा का नाम जपता जपता रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता, इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा देखने लगी। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी सी अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माता अन्नपूर्णा इस प्रकार का बार बार कहती थी। यह अगहन मास का यानी कि मार्गशीर्ष मास की
उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ होने वाला था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब तो माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसके लिए किया जाता है? यह किसी ने किया भी है? और यह किस प्रकार किया जाता है? इसकी विधि क्या है? मुझे भी विस्तार पूर्वक बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के व्रत के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। यदि 21 दिन व्रत न कर पाओ तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार होकर कथा कहें। अगर कोई कथा सुनने वाला न मिले तो पीपल वृक्ष के पत्तों पर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने एक दीपक की साक्षी रखकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाएं। कथा किसी को सुनाए बिना मुख में एक अन्न का दाना न डालें। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलेगा, लूल्हों को हाथ मिलेगा, निर्धन के घर में धन आएंगे और बांझिन को पुत्र प्राप्त होगा और मूर्खों को विद्या प्राप्त होगी। जो जिस कारण से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो दुखहारी ब्राह्मण हूँ। बहनों, कृपा करके इस व्रत का सूत मुझे दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें यह व्रत का सूत अवश्य देंगे। हे भाई, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जा रहा था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमय अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर बैठी हुई माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं। कितनी ही हथिया पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिज्ञासा पर बीज मंत्र दे दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में जब धनंजय आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर में अपने आप को पाता है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया और सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियाँ जमा हो गई हो, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर बधाइयाँ देने लगे और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं हो तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम जाकर दूसरी विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना अच्छा नहीं होगा। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आ गया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने के 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी और सुलक्षणा के घर आकर उसने बड़ा उधम मचाया और धनंजय को अपने साथ लेकर घर पर आ गई।
हैरान परेशान धनंजय को थोड़ी ही देर में नए घर में निंद्रा आ गई। इसी समय बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता का कोप जग गया। घर में अकस्मात ही आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। जैसे ही सुलक्षणा को यह बात की खबर हुई तो वह पति को लेकर अपने पास आ गई। नई बहू रूठकर पिता के घर बैठ गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराए नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर आपकी कल्याण करेंगे। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ जाकर माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रकट होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। जब धनंजय की आंखें खुली तो वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। फिर वह वहां से अपने घर लौट आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़ गए और महीने पूरे होने पर पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ उठी और सभी गांव वाले सुलक्षणा को बधाइयाँ देने लगे। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया और जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भव्य भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा और माता अन्नपूर्णा की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लूट गया। वे भीख मांगने लगे और भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। जब यह बात सुलक्षणा को पता चली तो सुलक्षणा ने उन्हें बुलावा भेजा और अलग घर में रखा और खाना पीना और वस्त्र की व्यवस्था की। और उधर धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उसके भंडारे भरे वैसे सबके भरे। जय माता अन्नपूर्णा।